Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंटेंस के काइंड्स पर, ना कि चाय पर चर्चा किसी और रोज होगी। हम लोग इस वीडियो में सेंटेंस के काइंड्स पर चर्चा करने वाले हैं। सेंटेंस, अरे भैया, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ें बोलते हैं वो क्या है? एक सेंटेंस ही तो है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। और दूसरी बात, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, या मेरी मदद करो, ठीक है, या बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ओ माय गॉड, मतलब इस टाइप के सेंटेंस बहुत बोलते हैं ना। तो हम लोग सेंटेंस को बेसिकली कितने काइंड्स में बांट सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग वो जानेंगे कि हम लोग सेंटेंस को कितने काइंड्स में बांट सकते हैं। और अगर आप 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास या 10 क्लास तक भी हो तो आपको अब तक अगर कन्फ्यूज़न रह गया है सेंटेंस के काइंड्स पर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो तुरंत गायब हो जाएगा। आपका जो मैं जो कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ वो ऐसा खतरनाक सा कॉन्सेप्ट होगा जो कि सीधे आपके यहाँ पर घुसेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस को हम लोग कितने काइंड्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग सेंटेंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस मिले हमें, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, जिसे कि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं जो आपको मैं बताऊं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पर भर कर डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए हमारा मेन जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स या टाइप्स। ठीक है, चाहे हम लोग काइंड बोले या टाइप बोले, दोनों चीज़ सिमिलर है। तो हम लोग फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंसेस को 4 काइंड में बांटते हैं। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस को 4 काइंड्स में बांटते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटें तो सेंटेंस के 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा? बस आप ऊपर जान लो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बेसिस पे, लेकिन आप लोग ऊपर से जान लो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने काइंड होते हैं सेंटेंस के? 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको कि अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए हमारा जो फंक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया है सेंटेंस को, वो कौन कौन से? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। चाहे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए अब इन चारों काइंड्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि इसका हम लोग एक अच्छा कॉन्सेप्ट ले पाए। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा जितना कि एक एक करके समझाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सबको 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम लोग और एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द सेंटेंस इन विच वी assert or declare something, ठीक है। द सेंटेंस इन विच वी assert और declare something, जो हमारा नाम जो है, नाम पे ही हमारा इस सेंटेंस का ये किस टाइप का सेंटेंस होता है वो हमें पता चलता है। असर्टिव में जो हमारा असर्ट है, ASSERT, असर्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है कहना, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट हो जाता है। डिक्लेयर का मतलब भी वही होता है, क्या होता है भाई? कहना, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के बोल सकते हो स्टेटमेंट, मतलब जो भी कुछ हम लोग स्टेटमेंट, तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो हमारा ये असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम लोग कुछ कहते हैं। नॉर्मली हम लोग कुछ कहते हैं तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं सोच रहा हूँ,
ठीक है, या मैं सोचता हूँ। तो अगर हम लोग इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, आई एम थिंकिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस में नॉर्मली जो हम कुछ कहते हैं, है ना, नॉर्मली जो कुछ कहते हैं उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि इसका एग्जांपल है, मैं सोच रहा हूँ, मैं ये मतलब किसी को बोल रहा हूँ कि किसी ने मुझे कहा कि तुम वहाँ जाओगे क्या, वहाँ ये करने वाले हो, तो मैं उसे आंसर दे रहा हूँ कि हाँ मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस हुआ जिसमें हम लोग कुछ कह रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए असर्टिव सेंटेंस जो है वो उसको हम लोग दो काइंड्स में बांट सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ असर्टिव लिखते हैं, असर्टिव को हम लोग दो काइंड्स में बांट सकते हैं। ठीक है, एक आता है हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, और दूसरा आता है नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, मैं दौड़ता हूँ। ठीक है, अगर उसी जगह नेगेटिव का एग्जाम्पल देखें तो मैं नहीं दौड़ता हूँ। ठीक है, दोनों सिंपल है। असर्टिव जो है उसको हम लोग दो काइंड्स में बांट सकते हैं, एक हमारा आता है अफर्मेटिव, एक आता है निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, जैसे कि मैं दौड़ता हूँ, निगेटिव उसका क्या हो जाएगा, मैं नहीं दौड़ता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस है, ये हमेशा इंड किससे होता है, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, ये जो सेंटेंस होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस, ये किससे खत्म होगा, हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होगा। इसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतनी ही चीज़ें थी। अब हम लोग दूसरे काइंड्स को देखते हैं। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच वी आस्क समथिंग टू समवन। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग कुछ पूछ रहे होते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जैसे कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम बीमार हो। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से भी हम लोग देख लेते हैं, क्या तुम बीमार हो। ठीक है, क्या तुम बीमार हो। इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम बीमार हो। इसका इंग्लिश हो जाएगा आर यू इल। ठीक है, क्या तुम बीमार हो। तो हमें समझ में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, नॉर्मली जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वैसे सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड किससे होता है भाई साहब। तो हम लोग लिख सकते हैं इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम लोग इसको बोलते हैं ना। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा खत्म किससे होगा भाई, हमारा क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। ठीक, तो चलिए इंट्रोगेटिव भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, हम लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट काइंड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी एकदम हम लोग ईजी वे में समझेंगे, है ना। क्या होता है, द सेंटेंस इन विच वी रिक्वेस्ट, ठीक है, या ऑर्डर और कमांड टू समवन। ठीक है, द सेंटेंस इन विच वी रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड टू समवन, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम लोग अगर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से कमांड करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि कृपया तुम मेरी मदद करो, कृपया तुम मेरी वीडियो को लाइक करो। तो ये क्या हो जाएगा, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को कृपया लाइक करें। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि खड़े हो जाओ, ठीक है, या बाहर निकलो, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर है।
मैं ऑर्डर दे रहा हूँ किसी को कि यहाँ से बाहर निकलो, तो ये क्या है, हमारा ऑर्डर है। ये भी किस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ कि अटेंशन, ठीक है, या मैं बोलूँ कि लिसन मी केयरफुल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, कमांड दे रहा हूँ मैं, कि मैं बोल रहा हूँ लिसन टू मी, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी ओर ध्यान दो, या अटेंशन तो सावधान हो जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो कि हमारा जो कमांड था, अटेंशन या लिसन टू मी, ये सारा चीज़ क्या है, कमांड है। तो आप लोगों को ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस क्या है, अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस को देखते हैं कि उसमें रिक्वेस्ट हो रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे नॉर्मली, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो इसका इंग्लिश, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें। किसी से तो नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, गेट आउट। गेट आउट मतलब बाहर निकलो। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, बाहर निकलो। ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया हमारा, ऑर्डर वाला। ये किस टाइप का हो गया हमारा, रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। अगर हम लोग किसी को बोलते हैं अटेंशन प्लीज़, अटेंशन, सॉरी प्लीज़ तो नहीं लगाएंगे, अटेंशन अगर बोलते हैं तो ये किस टाइप का हो गया, कमांड दे रहे हैं हम लोग किसी को। या अगर हम लोग बोलते हैं राइट टर्न, जैसे कि स्कूल में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बार सुना है अटेंशन या राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा कमांड वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। चलिए अब हम लोग लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। चलिए लास्ट काइंड है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है, इसको अब हम लोग जानते हैं। द सेंटेंस in which we express some sudden, ठीक है, sudden और strong emotions and feelings, ठीक है। आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा कि आप लोगों ने अचानक जो मैच आप लोग हार रहे हो, अचानक वो मैच को जीतने वाले होते, तो एक एक्साइटमेंट होता है। उस एक्साइटमेंट में जब आप जीत जाते हो, तो उस एक्साइटमेंट में जो आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलता है, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। या अगर कोई मर गया, ठीक है, तो हम लोग अचानक से सुनते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा, तो हम लोग के मुंह से जिस टाइप जो सेंटेंस निकलेगा, उस सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। अचानक से एक बम गिर गया, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने सडन या स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को। हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग मैच जीते हैं, हुर्रा, ठीक है, हुर्रे वी वॉन द मैच, ये ऐसा सेंटेंस जो हमारे मुंह से एक्साइटमेंट में निकलता है, वी वॉन द मैच, ठीक है। अगर कोई मर जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं अलास शी इज डेड, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा क्या होता है, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क मतलब कि ये वाला मार्क का यूज होता है। एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर द एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, ठीक है। हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमेशा क्या होता है कि एक्सक्लामेशन मार्क यूज होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, हुर्रा के बाद हम लोग क्या लगाएं, एक्सक्लामेशन मार्क। अलास के बाद हम लोगों ने क्या लगाया, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से चारों काइंड्स को डिटेल में समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों काइंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
तो चलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन को आपको रीड करके बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि आप अपने से इसको सॉल्व करो तो ठीक है, वरना मैं अभी सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि वी लिव इन अ हाउस, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ असर्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक घर में रहते हैं, तो वी लिव इन अ हाउस हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आप बोल सकते हो। उसका दूसरा में हमारा वेयर डू यू लिव। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसमें हमारा क्या हो रहा है कि इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा हमारा गिव मी योर पेन प्लीज, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि कृपया तुम मुझे अपनी कलम दो। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, क्या कर रहे हैं भाई साहब, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम लोग कौन सा सेंटेंस बोले थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोले थे हम लोग इसको। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता हो, कमांड दिया जाता हो, ऑर्डर दिया जाता हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हमारा चौथा सेंटेंस, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज दिस। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे हमें एक्सक्लामेशन मार्क मिल रहा है, सिंपल हम लोग इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है, अगर हमें सबसे जो आसान होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानना, वो क्यों कि यहाँ पे हमें एक साइन दिखता है इस टाइप का, एक्सक्लामेशन मार्क दिखता है, जैसे ये हमें दिखे किसी भी सेंटेंस में तो हम लोग इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट है हमारा वी डू नॉट ईट गोल्ड। इसमें हमारा क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि हम लोग सोना नहीं खाते हैं। तो ये एक तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव किसका हो जाएगा, निगेटिव है हमारा असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, और ये हमारा जो था असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो चलिए ये एक्सरसाइज की मदद से और भी हम लोग अच्छे से चारों काइंड्स को समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।